और इस देश का किसान जो अन्नदाता है वो सबसे कम भाव मिलकर अपने उस भाव पे भी अपने माल को नहीं बेच पाता है। तो जो कम भाव पे बेच रहा है, जो लूट रहा है, वो आतंकवादी होगा, या जो देश को लूट रहे हैं बैठे अडानी और अंबानी मोदी सरकार के जो मालिक हैं वो लूट रहे हैं देश को, वो आतंकवादी होने चाहिए, या जो लूट रहा है वो होना चाहिए? लूटने वाला आतंकवादी होता है, लूटने वाला होता है? ये बाजार बता दें आके मोदी जी देश में हमें कि कौन। नमस्कार, मैं हूं चेतन मुरादाबादी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 94 हिंदी। हमारे देश भारत में जो प्रधानमंत्री हैं भारत के नरेंद्र मोदी जी, एक तरफ बात करते हैं सबका साथ और सबका विकास की, और एक तरफ किसानों पर डंडे पड़ते हैं। जी हाँ, कल की ही घटना है करनाल में, हरियाणा के करनाल में किसानों पर इस कदर डंडे पड़े हैं कि उनके कई लोगों के सर भी फट गए हैं। तो बात करते हैं, हमारे साथ कुछ किसान लोग हैं जो कि रात दिन मेहनत करके और ये जो कृषि कानून 3 बिल हैं इनको रद्द कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ किसान भाई हैं। तो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ चौधरी है जी। मैं भारतीय किसान यूनियन असली राजनीतिक से हूँ। जी, तो चौधरी साहब ये बताइए कि कल जो घटना हुई थी हरियाणा में, उसके बारे में बताएंगे कुछ? हाँ बिल्कुल जी। वो जो कल जो घटना हुई है ना, पूरे देश का जो किसान है वो एमएसपी की मांग कर रहा है। जी। और एमएसपी की मांग क्या है? वो सीधा है कि आप एक लिखित का ऐसा गारंटी का कानून दे दो हमें कि जिसपे जो आप सरकार हमारी फसलों का रेट तय करती है, 23 फसलों का केंद्र सरकार, तो वो कम से कम ये हो जाए हमारा कि एक गारंटी का कानून हो लिखित, ताकि पूरे के पूरे देश में कहीं का भी किसान हो उसकी जो फसल है वो एमएसपी पर ही बिके। उससे नीचे अगर बिकती है या कोई खरीदता है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे उद्योगपति हो, कोई भी हो इवन देश में, तो वो कम से कम उससे नीचे ना खरीदे, और खरीदे एफआईआर का एक क्लॉज हो, एफआईआर हो उसके खिलाफ और आपराधिक दंड घोषित करके उसे जेल भेजा जाए। इस कानून की मांग को लेकर पिछले हम 9 महीने से दिल्ली में मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अच्छे दिन का ख्वाब दिखाया था, उनकी दहलीज पर हम लोग बैठे हैं, उनके घर पर बैठे हैं हम दिल्ली में। 660 किसानों की शहादत हो गई है, उसके बावजूद भी जब से देश आज़ाद हुआ है ना, ऐसा प्रधानमंत्री ना कभी देखा ना कभी आया जो किसानों का लगातार शोषण कर रहा है 2014 सरकार का तो कहना है कि ये जो कानून है जो कृषि किसानों के हित में है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे हित में है? सरकार कैसे बता रही है? सरकार इस तरह बता रही है हित में है कि हम लोग एमएसपी दे रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। पहले तो मैं आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए कि एमएसपी और एमआरपी की जो लड़ाई इस देश में खड़ी करी है किसानों ने, इसको हम जीतेंगे और इसको हम लड़ रहे हैं और बखूबी लड़ेंगे आगे भी। दूसरा, एमएसपी जो है, एमएसपी क्या है? आप सबसे नीचे का भाव इस देश के अन्नदाता को दे रहे हो। ये हमारा ही दुर्भाग्य है पूरे देश में कि आप लोग सबसे नीचे का भाव हमें दे रहे हो। और सवाल ये उठता है, किसान इस सवाल पे लड़ रहे हैं आज कि वो भाव जो सबसे नीचा है आप उस पर भी खरीद नहीं कर पाते हो। तो क्या कह रहे हैं हम? क्या गलत कह रहे हैं? गलत लड़ रहे हैं क्या? इस मोदी जी गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं कि हम लोग एमएसपी दे रहे हैं, हम लोग गलत हैं, हम लोग खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। तो मोदी से सवाल करता हूँ, मोदी जी इस देश में खालिस्तानी और पाकिस्तानी कौन होना चाहिए? वो होना चाहिए ना जो एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिख के अपना 250 से 300 गुना प्रॉफिट जोड़ के अपना रेट, अपना जो वस्तुएं हैं, बायो प्रोडक्ट हैं जितने भी, मार्केट में अपना खुलेआम बेचता है, 300 गुना प्रॉफिट कमाता है। और इस देश का किसान जो अन्नदाता है वो सबसे कम भाव मिलकर अपने उस भाव पे भी अपने माल को नहीं बेच पाता है। तो जो कम भाव पे बेच रहा है, जो लूट रहा है, वो आतंकवादी होगा, या जो देश को लूट रहे हैं बैठे अडानी और अंबानी मोदी सरकार के जो मालिक हैं वो लूट रहे हैं देश को, वो आतंकवादी होने चाहिए, या जो लूट रहा है वो होना चाहिए? लूटने वाला आतंकवादी होता है, लूटने वाला होता है? ये बाजार बता दें आके मोदी जी देश में हमें कि कौन जैसा कि 9 महीने से लगभग जो है आंदोलन चल रहा है और कल भी बहुत लाठीचार्ज हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, इससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूँ 2 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा के बहुत सारे लीडर, जो टॉप लीडर हैं, वो सब आ रहे हैं संभल में। एक राष्ट्रीय स्तर की पंचायत होने जा रही है और मोर्चे ने तय किया है पूरे ने कि हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह मोर्चे की पंचायत करेंगे और सब जगह पंचायत होंगी, पश्चिम से लेकर पूरब तक। मिशन उत्तर प्रदेश में हम एजेंडा लेके चल रहे हैं फसलों के भाव और भुगतान का। और उत्तर प्रदेश में गन्ने का भाव जो 325 है उसको 360 करा जाए तत्काल में। 25 अक्टूबर की जो योगी सरकार ने डेट दी है कि हम लोग 25 अक्टूबर तक मिल चालू करें, मिल वालों को जो आदेश दिया है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आदेश तब हम अच्छा लगता जब वो कहते हैं कि 360 रुपये हम भाव देते हैं। 5 रुपये फेयर एंड रिम्यूनरेटरी प्राइस बढ़ाकर उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार ने, तो वो क्या दिखाना चाहती है? हमें क्या दिखाना चाहती है? इसी सरकार ने जब
शाहजहाँपुर इनका रिसर्च सेंटर है, वहाँ से रिपोर्ट मांगी थी आज से 7 साल पहले। तो उन्होंने पता क्या रिपोर्ट दी थी? उन्होंने दी थी कि उत्तर प्रदेश में जो किसानों की लागत आ रही है ना 287 रुपये पर कुंटल आ रही है। 287 रुपये अब कितनी हो गई होगी? 300 से ऊपर चली गई होगी। और दुर्भाग्य देखिए उत्तर प्रदेश किसानों का कि FRP 295 है ना, FRP 295 और लागत 300 से ऊपर। तो मोदी जी आप अच्छे दिन ऐसे हमें मत लाओ, ऐसे अच्छे दिन की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे वही दिन लौटा दो जो थे उनके लिए। लास्ट सवाल मेरा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होने वाला है? किसान किसके साथ जाने वाला है? देखो ये चीज़ एजेंडा पॉलिटिकल हो गया। पॉलिटिकल एजेंडा किसानों का कभी रहा नहीं है। हम लोग MSP की मांग पर लड़ रहे हैं और MSP की मांग पर लड़ेंगे और तीनों कृषि कानून वापस कराएंगे। इसके लिए पूरे देश में हर एक राज्य में आंदोलन खड़ा हो गया है और लगातार इसकी लड़ाई जोरों पर जारी है। जैसे कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कहीं ना कहीं किसानों को, जो किसान धरने पर हैं उनको कांग्रेस ही बताते हैं, तो आपको मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम ये बताना चाहेंगे जब कांग्रेस सरकार होती है और हम लोग जब बात करते हैं कि हमारा गन्ने का भाव कम है, बाजरा का भाव कम है, या हम जब भी अपनी मांग करते हैं देश में कि हमारा भुगतान करो बकाये का, ताकि हम बच्चों की फ़ीस जमा कर सकें, अपने घर बना सकें, तो जो भी मौजूदा सरकार होती है वो हमेशा एक बात कहती है कि ये तो विपक्षी हैं। जब हम कांग्रेस में ये संघर्ष करते हैं तो भाजपा का बता दिया जाता है हमको, और जब भाजपा के टाइम पे ये संघर्ष करते हैं तो बता देती है कि ये कांग्रेस के लोग हैं। तो इसमें हम लोग पिसे हैं जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अब तक, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब पूरे देश का जो किसानों का बच्चे हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं हमें कहाँ घाटा हो रहा है, कहाँ फ़ायदा हो रहा है। तो अब हम लोग तय करेंगे इस देश की राजनीति क्या होगी, इस देश में किसानों की दशा क्या होगी, दुर्दशा क्या होगी, और आय कैसे दुगनी होगी, ये अब किसान का बच्चा खुद तय करेगा। जी, न्यूज़ 94 को समय देने के लिए धन्यवाद। जी शुक्रिया बहुत।